हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी ज्ञानपुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों NIFT की तरफ से 10th लेवल के लिए अच्छी खासी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकल के आ गई है दोस्तों। तो आप लोगों के क्वालिफिकेशन अगर 10th है या तो फिर उससे हायर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इसको अप्लाई जरूर करें दोस्तों। बहुत ही अच्छी खासी जॉब है। सारे डिटेल जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं उसका नोटिस पे और देखते हैं नोटिस पे किस तरह से प्रोसेस दिया गया है अप्लाई करने के लिए। क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी रेंज है, सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो PDF है जिसका ऑफिशियल वेबसाइट से इसको मैं डाउनलोड किया हूँ nift.ac.in/चेन्नई। अगर करेंगे तो चेन्नई का इस वेबसाइट पे चले जाएंगे और यदि nift.ac.in करेंगे तो हम लोग को उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाएंगे जो ओवरऑल इंडिया के लिए है। यहाँ पे देखिए इसका दिया गया है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग पोस्ट के बारे में। तो ये जो पोस्ट रहेगा नॉन टीचिंग पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे हेड देखिए ऊपर में ही है और इसका ब्रांच कहाँ कहाँ है। ऑल इंडिया में टोटल 16 है, जैसे बेंगलुरु, भोपाल, कलकत्ता, कन्नूर, ये सब जितने भी यहाँ पे शिलोंग, श्रीनगर, पटना, दिल्ली, ये सब टोटल 16 सिटी में ओवरऑल इंडिया में इसका ब्रांच है। ये ऑनलाइन अप्लाई होगा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, कोई परमानेंट नहीं है। और इसका पोस्ट की बात करते हैं तो पहला असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है। लेवल 2 के आधार से सैलरी रहेगा, ग्रेड पे 1900 दिया गया है। देखिए टोटल वैकेंसी 5 में से 4 जनरल के लिए, 1 दिया गया है OBC के लिए। इसी तरह से बाकी जितने भी पोस्ट हैं सबका इसी तरह से दिया गया है। लास्ट वाला देख सकते हैं मल्टीटास्किंग में 4 वैकेंसी है। लेवल 1 के आधार से इसका सैलरी रहेगा, ग्रेड पे 1800 दिया गया है। 4 जो वैकेंसी है सब यहाँ पे 4 जो कैटेगरी है, चारों कैटेगरी में 1-1 वैकेंसी दिया गया है। अब बात करते हैं ये सब का क्वालिफिकेशन हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेबल है, ये टेबल सिर्फ और सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए है। जो पोस्ट से रिलेटेड हम लोग ऊपर देख लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, ये भी हम लोग को पता है। ग्रुप C में ये भी हम लोग ऊपर में देख लिए हैं, सैलरी वगैरह भी पहले ही से हम लोग देख लिए हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानिए। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार से रहेगा और इसका जो एज लिमिट रहेगा, एज लिमिट 18 से 25 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद फाइनली जो और एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 12 कंप्लीट रहना चाहिए। 12 अगर कंप्लीट है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो 1 नंबर पॉइंट पे दिया गया है, दूसरा नंबर पॉइंट में दिया गया है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि DCA वगैरह किए हैं तो वो सबका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें MS ऑफिस अच्छी तरह से नॉलेज रहना चाहिए, बेसिकली वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में। टाइपिंग का रिलेटेड भी यहाँ पे दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही के लिए। बाकी MS ऑफिस का नॉलेज अच्छी खासा होना चाहिए। सेकंड वाला आ जाते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। इसके लिए भी देखिए रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट दिया गया है। 21 से 30 के बीच में इसका भी होगा ये एज लिमिट। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में देखिए डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस दिया गया है, एटलीस्ट 1 ईयर का। असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पे 1 ईयर के लिए दिया गया है। उसके बाद बाकी जितने भी पोस्ट हैं सब पोस्ट का इसी तरह से अलग अलग से टेबल बन के आता है, जहाँ पे सैलरी, कितने वैकेंसी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कौन सा ग्रुप में है, किस तरह से इसका सिलेक्शन होगा, एज लिमिट क्या है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सब दिया गया है। हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पे प्लम्बर के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और इसका स्किल टेस्ट होगा। बाकी हम लोग लास्ट वाला देखते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, MTS के लिए 4 वैकेंसी, चारों कैटेगरी के लिए दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। उसके बाद ये सब के लिए भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे इसके लिए मैट्रिक मांगा गया है, देखिए, या तो फिर ITI पास, दोनों में से कोई एक है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो दिया गया है उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए 24/7/2020 के आधार से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों का एज लिमिट जो भी ऊपर में मेंशन है उसके आधार से होना चाहिए। और इसको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के बाद वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, फोटो कॉपी, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मेंशन करके यहाँ पे चेन्नई का जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे भेजना होगा, स्पीड पोस्ट और कुरियर के थ्रू में, जिसका यहाँ पे डेट दिया गया है 24/7/2020 से पहले ही पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद इसका जो भी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट या तो फिर रिटेन टेस्ट या इंटरव्यू होगा, सब चेन्नई का ऑफिस में ही इसका
लिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस का 500 दिया गया जो SC/ST के लिए है, 300 दिया गया SC/ST के लिए, 500 जो दिया गया है ये जनरल और OBC के लिए दिया गया है। यहाँ पे लिंक वगैरह सब दिया गया है, इस लिंक पे विजिट करके सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। यहीं से अप्लाई भी होगा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब नीचे चलते हैं। नीचे में हम लोग को एक मिल जाता है हेल्पलाइन मेल ID जिसके थ्रू हेल्प ले सकते हैं अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो। और डेट वगैरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 21/6/2020 से लेके 24/7/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्या क्या अपलोड करने का रहेगा वो सब का पॉइंट यहाँ पे सर्टिफिकेट सब ABCD पॉइंट दिए गए हैं। तो इसी तरह से जॉब नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो।